दोस्तों आप ईवी खरीदने जा रहे हो, कार शोरूम में जाते हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। रेंज, टच स्क्रीन फीचर्स और सेविंग, ये सब देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन रियल ओनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे शोरूम में नहीं पूछा जाता, और वो सवाल ये है कि घर पर ईवी को चार्ज कैसे। और सही बोलूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो। क्या कंपनी के साथ आने वाला ओईएम पोर्टेबल चार्जर काफी है, या फिर अलग से वॉल बॉक्स चार्जर जो है वो आपको लगवाना चाहिए? क्या नॉर्मल 15 एम्पियर के सॉकेट से काम चल सकता है? और कुछ लोग बोलते हैं अर्थिंग इशू, ट्रिपिंग, शॉक रिस्क, चार्जर फॉल्ट, इन सबके पीछे क्या सच है? तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे दोस्तों, ओईएम चार्जर क्या होता है, वॉल बॉक्स चार्जर क्या है, अर्थिंग इशू एक्चुअल में होता क्या है, और कब आपके लिए पोर्टेबल चार्जर इनफ है और कब वॉल बॉक्स चार्जर जो है वो बेटर निकल कर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, घर पे ईवी चार्जिंग सेटअप करते वक्त कौन सी बड़ी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। दोस्तों अगर आप ईवी लेने वाले हो या फिर ऑलरेडी एक ईवी यूज कर रहे हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओईएम चार्जर्स की। ये असल में होते क्या है? जब आप एक ईवी खरीदते हो, काफी ओईएम्स जो हैं, ब्रांड्स जो जिसे आप कह सकते हैं, वो आपको एक पोर्टेबल चार्जर देते हैं। जो लोग कैजुअली बोल देते हैं कि कंपनी वाला चार्जर है, इसको ये नाम से बुलाते हैं। ये बेसिकली यूजफुल कब होता है? इमरजेंसी चार्जिंग के लिए, टेम्परेरी सेटअप के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास डेली रनिंग जो है वो बहुत कम है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ओईएम चार्जर इज इक्वल टू कन्वीनियंस चार्जर, बट नॉट ऑलवेज द बेस्ट लॉन्ग टर्म हैवी ड्यूटी डेली सेटअप। इसका मतलब ये नहीं है कि ओईएम चार्जर्स जो हैं वो खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ओईएम चार्जर्स यूजुअली व्हीकल के साथ कंपैटिबल होते हैं, ब्रांड अप्रूव्ड होते हैं और बेसिक सेफ्टी लेयर्स के साथ आते हैं। लेकिन सवाल चार्जर का कम और घर के इलेक्ट्रिकल सेटअप का ज्यादा होता है। मतलब प्रॉब्लम हर बार चार्जर में नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम होती है वीक वायरिंग में, लूज सॉकेट में, इम्प्रॉपर लोड लाइन में, पुअर अर्थिंग में और शेयर्ड सर्किट। और यहीं से इश्यूज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं वॉल बॉक्स चार्जर। वॉल बॉक्स चार्जर या डेडिकेटेड होम ईवी चार्जर बेसिकली एक फिक्स इंस्टॉलेशन होती है जो स्पेशली ईवी चार्जिंग के साथ लगाई जाती है। इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं, जैसे कि डेडिकेटेड सर्किट होता है, बेटर करंट हैंडलिंग होती है, क्लीनर इंस्टॉलेशन होता है, और ऑफन ये सेफर होते हैं डेली यूज के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इनका कन्वीनियंस होता है। और इनमें कभी कभी आपको स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग, ऐप कंट्रोल, लोड मैनेजमेंट और यूजेज ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी कुछ वॉल बॉक्स चार्जर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपल लाइन दोस्तों याद रखो कि पोर्टेबल चार्जर्स जो हैं वो काम चला देते हैं, लेकिन वॉल बॉक्स चार्जर्स जो हैं वो डेली ओनरशिप को स्मूथ बना दे। दोस्तों अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है, या आप रेगुलर ओवरनाइट चार्जिंग करते हो, या आप चाहते हो एक सेटअप जो कि लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री हो, तो वॉल बॉक्स चार्जर जो है वो यूजुअली बेटर चॉइस निकल कर आती है। अब आते हैं दोस्तों सबसे टेक्निकल बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत से लोग इंटरनेट पर सुनते हैं पीएमई इशू, ग्राउंडिंग इशू, अर्थिंग फॉल्ट, न्यूट्रल प्रॉब्लम, चार्जिंग ट्रिप, और फिर वो ये टर्म सुनकर कंफ्यूज हो जाते। तो चलिए इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक एक इशू को कि एग्जैक्टली होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग एक सेफ्टी पाथ होता है। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए तो करंट को एक सेफ पाथ मिलना चाहिए ताकि इंसान या गाड़ी डेंजर में ना आ सके। और ईवी में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पावर कॉन्टिन्यूस ड्रॉ होती है, लोड बेसिकली बहुत हाई होता है, व्हीकल बॉडी जो है वो मेटालिक होती है, और आउटडोर पार्किंग एनवायरनमेंट में मॉइस्चर, डस्ट, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए ईवी चार्जिंग स्टैंडर्ड्स में अर्थ कंटिन्यूटी मॉनिटरिंग, लीकेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और सर्ज प्रोटेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ARAI चार्जिंग स्टैंडर्ड्स भी इस प्रोटेक्शन को एम्फेसाइज करते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। पीएमई टर्म मोस्टली स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल अर्थिंग अरेंजमेंट्स में काफी बार डिस्कशन में आता है, और स्पेशली इंटरनेशनल यूके स्टाइल कन्वर्सेशन में ये टर्म यूज किया जाता है। और इंडियन एंड यूजर के लिए मोर यूजफुल क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाता है कि मेरे घर का चार्जिंग पॉइंट प्रॉपर्ली अर्थ है या नहीं, डेडिकेटेड लाइन है या नहीं, और करेक्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगे हुए हैं या नहीं। क्योंकि अनसेफ अर्थिंग इज इक्वल टू चार्जिंग रिस्क। बैड सॉकेट होता है तो हीटिंग रिस्क बढ़ जाता है, शेयर्ड लाइन होती है तो न्यूसेंस ट्रिपिंग देखने को मिलती है, या फिर ओवरलोड का रिस्क भी हो जाता है, और चीप एक्सटेंशन सेटअप जो है वो बिल्कुल अवॉइड करनी। तो चलिए स्ट्रेट कंपैरिजन करते हैं दोस्तों ओईएम चार्जर्स वर्सेस वॉल बॉक्स चार्जर्स का। अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूं तो ओईएम चार्जर्स पोर्टेबल चार्जर्स होते हैं, प्लग एंड प्ले फीलिंग देता है। बस आपको सॉकेट की क्वालिटी पे ध्यान थोड़ा सा देना होता है कि वो बेटर क्वालिटी का हो। और कई लोग एज्यूम करते हैं नॉर्मल प्लग मींस
नॉर्मल अप्लायंसेस जैसा लोड, या जो कि एक बहुत डेंजरस थिंग। अब अगर मैं बात करूं वॉल बॉक्स चार्जर की, तो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड डेडिकेटेड सिस्टम होता है, इसमें इलेक्ट्रिशियन या प्लानर ड्रिवन सेटअप होता है। यूजुअली ये बेटर होते हैं फॉर रिपीटेड डेली चार्जिंग। अब अगर मैं इसको सेफ्टी कॉन्फिडेंस की बात करूं, तो ईएम चार्जर्स सेफ हो सकते हैं, बट ओनली इफ सर्किट इज हेल्दी। वीक सॉकेट, ओल्ड वायरिंग, लूज कनेक्शन प्रॉब्लम दे सकते हैं, चाहे वो ओईएम का पोर्टेबल चार्जर की। अगर मैं सेफ्टी कॉन्फिडेंस की बात करूं, तो ये बेटर होते हैं इफ इंस्टॉल्ड करेक्टली ऑन अ डेडिकेटेड लाइन विद प्रॉपर प्रोटेक्शन, और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओईएम पोर्टेबल चार्ज। अगर हम इनको कन्वीनियंस के हिसाब से मेजर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो ओईएम पोर्टेबल चार्जर्स जो है उनका बैकअप, जो गुड बैकअप कहा जाता है उन्हें, पोर्टेबल होते हैं, छोटे से होते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, आप अपने बूट स्पेस में भी रख सकते हैं, छोटा सा बॉक्स भी दिया होता है। और वॉल बॉक्स चार्जर्स के अंदर अगर मैं कन्वीनियंस की बात करूं, डेली यूज केस में अगर आपको चार्जिंग करनी है, तो ये काफी इजियर होता है। इनकी जो पार्किंग सेटअप होता है वो काफी नीट एंड क्लीन होता है, लेस हैजल होती है, आपको सिर्फ गन निकालनी है, कार में प्लग इन करनी है। अब अगर मैं स्पीड और प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, तो हर केस में वॉल बॉक्स चार्जर्स जो है वो ड्रामेटिकली फास्टर हो ये जरूरी नहीं है, बट यूजुअली कंसिस्टेंसी जो है इनकी बेटर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म ओनरशिप की। यहाँ पर वॉल बॉक्स चार्जर्स जो है वो यूजुअली जीत जाते हैं। अब आते हैं उस प्रीवियस सवाल पर कि नॉर्मल 15 एम्पियर सॉकेट से चार्ज करना सही है या नहीं, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हाँ, कुछ केस में पॉसिबल है, लेकिन हर घर के लिए ब्लाइंडली रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपकी जो रनिंग है वो बहुत लो है, डेली रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और वायरिंग अच्छी है, डेडिकेटेड 15 एम्पियर की लाइन है, सॉकेट जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का है, अर्थिंग प्रॉपर है, लोड शेयरिंग नहीं हो रही, तो ओईएम चार्जर से काफी लोग प्रैक्टिकल यूजेज निकाल लेते हैं और ये 15 एम्पियर के सॉकेट से भी चला लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका जो सॉकेट है वो पुराना है, लूज है, एक्सटेंशन बोर्ड आप यूज कर रहे हो, सेम लाइन पर हेवी अप्लायंसेस चला रहे हो, अर्थिंग टेस्ट नहीं करवाई आपने, लोकल जुगाड़ से चार्जिंग स्टार्ट कर देते हो आप, और फिर कहते हो कि ईवी चार्जिंग जो है वो रिस्की है। लेकिन असल में ईवी चार्जिंग रिस्की नहीं होती, रिस्क होता है पैड इंस्टॉलेशन पे। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग इश्यूज का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है। अगर सिस्टम का सेफ्टी पाथ जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो चार्जर या व्हीकल प्रोटेक्टिव बिहेवियर दिखा सकता है। रियल वर्ल्ड में इसके क्या साइंस हैं? चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती, कई बार चार्जर बार बार ट्रिप करने लगता है, फॉल्ट एरर आता है, सॉकेट जो है वो हीट होने लगता है, चार्जिंग इनकंसिस्टेंट होने लगती है, कभी चार्ज हो रही कभी नहीं हो रही, इलेक्ट्रिशियन और ओईएम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और दोस्तों ईवी चार्जिंग सिस्टम्स में अर्थ प्रेजेंस और लीकेज मॉनिटरिंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ARAI स्टैंडर्ड एसी चार्जिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली अर्थ कम्युनिटी और लीकेज प्रोटेक्शन को मेंशन करती है, और रीसेंट इंडियन चार्जिंग गाइडलाइन सर्च प्रोटेक्शन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर भी स्ट्रेस करती है। तो अर्थिंग सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक का टॉपिक नहीं है, ये चार्जर रिलायबिलिटी का भी टॉपिक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके ओईएम चार्जर्स जो हैं, जो आपको मिलते हैं साथ में कंपनी वाले चार्जर्स, ये इनफ होते हैं। ओईएम चार्जर्स इनफ हो सकते हैं अगर आपकी डेली रनिंग जो है वो लिमिटेड है, आप ओवरनाइट स्लो चार्जिंग से कंफर्टेबल हो, घर का सर्किट जो है वो हेल्दी है, प्रॉपर अर्थिंग जो है वो वेरीफाइड है, डेडिकेटेड सॉकेट है, आपका यूज केस या तो टेम्परेरी है या फिर बैकअप ओरिएंटेड है। इसको एक एग्जांपल से समझें, तो अगर आपकी जो रनिंग है वो डेली रनिंग वो 25 से 40 किलोमीटर की है, और कार जो है वो रात भर बाहर पार्किंग में रहती है, तो ओईएम चार्जर्स काफी केसेस में प्रैक्टिकल हो सकते हैं। बट अगेन इलेक्ट्रिकल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वॉल बॉक्स जो चार्जर होते हैं वो कब लगवाने चाहिए। वॉल बॉक्स चार्जर बेटर होते हैं अगर आपकी डेली ईवी जो है रनिंग जो है वो काफी हैवी है, मतलब डेली आपको जल्दी 1-1.5 घंटे में चार्ज करनी है, और अगर आपके घर में फ्यूचर में और ईवीज आ सकती हैं, तो भी आपके लिए ये वॉल बॉक्स चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप फास्ट और स्टेबल चार्जिंग चाहते हो, मतलब टाइम बहुत कम चाहते हो कि यार मुझे 1 घंटे में एटलीस्ट इतनी चार्ज हो जाए कि मैं एक ट्रिप मारा हूँ। आप फास्टर और मोर स्टेबल चार्जिंग चाहते हो, आप सोसाइटी या बिल्डर सेटअप को प्रॉपर बनाना चाहते हो, आप प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हो, आप पोर्टेबल चार्जर को बैकअप के लिए रखना चाहते हो, तो उस केस में वॉल बॉक्स चार्जर जो है वो बेटर हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो पोर्टेबल चार्जर से ईवी चल सकती है, लेकिन वॉल बॉक्स चार्जर से ईवी ओनरशिप जो है वो इजी लगने लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि घर पर ईवी चार्जर लगवाने से पहले 7 मेजर चेक्स क्या होने चाहिए, और ये सेगमेंट ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल भी है। सबसे पहला, डेडिकेटेड लाइन है या नहीं। ईवी चार्जिंग पॉइंट को आप फ्रिज या एसी की तरह ट्रीट मत करो, डेडिकेटेड लाइन जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन होगा। दूसरा चेक पॉइंट है अर्थिंग टेस्ट हुई या नहीं। अर्थिंग है बोल देना इनफ नहीं होता, प्रॉपर अर्थिंग चेक
होनी चाहिए। तीसरा चेक पॉइंट है दोस्तों, सॉकेट क्वालिटी कैसी है। चीप लूज सॉकेट जो है वो बिल्कुल किसी भी हाल में आप यूज मत करो। फोर्थ चेक पॉइंट है, करेक्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है, यानी कि लीकेज प्रोटेक्शन, ओवर सर्किट प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑफिशियल इंडियन गाइडलाइंस भी प्रोटेक्शन लेयर्स को स्ट्रेस करती हैं। नेक्स्ट चेक पॉइंट है दोस्तों, शेयर्ड लोड तो नहीं है। सेम लाइन पर आप गीजर, एसी, हीटर चला रहे हो तो ये एक बहुत बैड आइडिया है, इसको अवॉइड करो। सिक्स चेक पॉइंट है दोस्तों कि केबल राउटिंग सेफ है या नहीं। पार्किंग एरिया में केबल पिंच, वाटर एक्सपोजर, रैंडम एक्सटेंशन सेटअप बिल्कुल अवॉइड करो। सेवेंथ नेक्स्ट चेक पॉइंट है दोस्तों, इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। कल को कोई इशू आए तो ब्लेम गेम ना हो, इसीलिए इंस्टॉलेशन को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करवाओ। दोस्तों इंडियन ईवी बायर्स का ज्यादातर चंक जो है वो अपार्टमेंट्स में रहता है और उनके लिए प्रॉब्लम और भी रियल हो जाती है, क्योंकि उनकी पार्किंग जो है वो फिक्स नहीं होती, मीटर डिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, सोसाइटी अप्रूवल्स इश्यूज होते हैं, फायर सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, लोड सैंक्शन इश्यूज भी देखे जाते हैं। केबल राउटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे केसेस में रैंडम लोकल फिटिंग की जगह स्ट्रक्चर्ड इंस्टॉलेशन बेटर होता है। और आपको अपनी सोसाइटी से आइडली पूछना चाहिए डेडिकेटेड मीटर या फिर बिलिंग मॉडल क्या होगा, केबल रूट अप्रूव्ड है या नहीं, अर्थिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, इमरजेंसी आइसोलेशन का प्लान क्या है, फ्यूचर ईवी स्केलिंग का प्लान है भी या नहीं। और इंडिया में बिल्डिंग लेवल ईवी चार्जिंग प्लानिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस पर ऑफिशियल गाइडलाइंस का फोकस जो है वो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट की, बिगेस्ट मिथ्स जो हैं ईवी चार्जिंग के अराउंड, उनको बस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 1 की। लोग बोलते हैं कंपनी चार्जर मिला है तो क्या कोई भी प्लग में उसे लगा के यूज कर लो, तो ये गलत है। दूसरे मिथ की बात करते हैं दोस्तों, चार्जिंग स्लो है तो सेफ ही होगी। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में, ऐसा गलत है। स्लो चार्जिंग भी अनसेफ हो सकती है अगर आपकी वायरिंग या फिर अर्थिंग जो है वो पुअर हो। तीसरा मिथ की बात करते हैं दोस्तों, वॉल बॉक्स चार्जर का मतलब बस स्पीड का गेम। आपको लगता है कि वॉल बॉक्स चार्जर लगा लिया, आप गाड़ी जो है वो बहुत जल्दी चार्ज होगी, ऐसा नहीं है। कन्वीनियंस, डेडिकेटेड सेटअप, बेटर इंस्टॉलेशन कॉन्फिडेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल बॉक्स चार्जर के केस में। अब नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं कि अर्थिंग इशू सिर्फ पब्लिक चार्जर्स में ही होता है, ऐसा नहीं है। होम इंस्टॉलेशन क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं दोस्तों, ईवीज जो है वो रिस्की हैं, ऐसा नहीं है। बैड इलेक्ट्रिकल सेटअप जो है वो रिस्की बनाता है ईवीज को। तो फाइनल आंसर क्या है, ओईएम चार्जर्स बुरे हैं, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट, वॉल बॉक्स चार्जर जो है वो हमेशा कंपलसरी होता है, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ इलेक्ट्रिकल सेटअप। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, अगर सॉकेट वीक है, अगर वायरिंग जो है वो ओल्ड है, अगर डेडिकेटेड लाइन नहीं है, तो प्रॉब्लम चार्जर ब्रांड से पहले इंस्टॉलेशन में है। और अगर आपका सेटअप प्रॉपर है, लोड प्लानिंग है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस सही हैं, तो ईवी चार्जिंग स्मूथ, सेफ और इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस बन सकती है। इसीलिए ईवी बायर को ये लाइन जरूर याद रखनी चाहिए कि कार खरीदने से पहले चार्जिंग सेटअप को समझो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बनाऊं कि ईवी जो है वो घर पर चार्ज करने का फुल सेटअप गाइड बताऊं और इलेक्ट्रिशियन को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, या फिर आप अपार्टमेंट या सोसाइटी में ईवी चार्जर कैसे लगवा सकते हैं, तो कमेंट में बताओ। आप ओईएम पोर्टेबल चार्जर यूज कर रहे हो या फिर वॉल बॉक्स चार्जर यूज कर रहे हो, चार्जिंग सेटअप में सबसे बड़ा इशू क्या आता है आपको, और क्या आपकी सोसाइटी में अप्रूवल मिलना इजी है या फिर डिफिकल्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।